Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I am going to explain a topic that is complex variable, and in complex variable what should you prepare for last minute of your exam. So we will discuss this module number 4, you can see over here, and we will discuss 4.1 like necessary and sufficient condition for analytic functions, CR equations, Milne-Thomson method, harmonic function, what is harmonic conjugate, orthogonal trajectory. So this is our complex variable, and in this video we will discuss this topic only. Okay, and how your question will come in this topic, let's see. So in complex variable, the first topic is your analytic function condition, that is CR equation. Okay, so first of all we will learn what is CR equation, Cauchy-Riemann equation you can also say. So what is CR equation? CR equation means ux which is equal to vy and uy which is equal to minus of vx. Now what is u and v over here? Okay, so there will be a function of z which is in term of u plus iv. U plus iv means u will be your real part and v will be your imaginary part. So first category of question is that prove that the function is analytic function. So in that case what you have to do, you have to satisfy Cauchy-Riemann equation. So your first question can be this, prove that f of z is analytic. Okay, and in that part prove that f of z is analytical. What you have to do, you have to satisfy CR equation. ओके, सो व्हाट एग्जामिनर वांट, अगर आपको पूछा जाता है कि ये प्रूव करो कि ये फंक्शन एनालिटिक है, मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि आपका CR इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, आपको चेक करना है. ओके, सो एफ ऑफ जेड आपको कुछ भी दे रखा होगा, उसमें पहला काम आपको जो करना है, योर फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ ऑफ जेड को u प्लस आई वी की फॉर्म में लिखो, मतलब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग. ओके, योर सेकेंड स्टेप जो है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो y के सारे जो फैक्टर हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे. ओके, जितने भी y की टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करनी है. एंड वेन एवर यू विल डू विथ रिस्पेक्ट टू y और वेरिएबल, जो भी आपके x के वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई. ओके, मैं ज़्यादा इस पर थियोरी पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जैसा हमने बोला है लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, तो क्या फार्मूला लगता है, कैसे अप्लाई करना है, मैं उसी पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. ओके, सो आपको यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई फाइंड आउट करना है, और फिर ये सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करनी है. ओके, सी आर इक्वेशन मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई. आपको ये चेक करना है कि ये जो आपका यू एक्स आया है, जिसको डेल यू बाई डेल एक्स भी बोलते हैं, या फिर आप यू एक्स बोलो, तो यू एक्स वी वाई के बराबर आया है या नहीं आया है, ये आपको चेक करना है. ओके, सिमिलरली यू वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स मीन्स डेल यू बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, ये आया है या नहीं आया है, दैट यू हैव टू चेक. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ओके, 1 and 2, ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर आपका ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही आप बोल सकते हो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. ओके, तो पहले तरह का क्वेश्चन क्या आया, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं, आपको ये जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, या जेड का कुछ भी टर्म दे दिया, एक्स की टर्म्स में दे दिया, वाई की टर्म्स में दे दिया, तो आपको ये फाइंड आउट करने आना चाहिए. ओके, सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चन इसी में एफ ऑफ जेड एनालिटिक में कुछ ऐसा होगा, जैसे आपको दे दिया साइन हाइपरबोलिक जेड, मतलब अभी आपको यहाँ पे आप देख लो कि एक्स और वाई की टर्म में नहीं दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्या करना है, जेड को रखना है एक्स प्लस आई वाई, और पहला काम ये करना है कि इसको जो है वो
एक्स और वाई की टर्म में कन्वर्ट करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इससे आपको इसको ओपन करना है और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसको देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्प्ले करूँगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। ओके, सो आप ये जो क्वेश्चन है वो पहले जो अपलोडेड वीडियो है उसमें देखो, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो दो चीज़ें हो गई, या तो आपको एक्स वाई की टर्म में दे रखा होगा, तो एक्स वाई की टर्म में जब आपको दे रखा है तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। अगर आपको जेड की टर्म में दे रखा है तो पहले उसको बदलो एक्स वाई में और फिर उसको सेपरेट करो। सो आई विल टेक अ क्वेश्चन जिससे आपको ये जो थियोरी है ये समझ जाए। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ जिससे ये जो थियोरी है ये आपको समझ जाएगी। विच इज़ अगेन इक्वल टू 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस 2 माइनस कॉमन निकाला तो ये हो गया प्लस i 6xy प्लस 6y। अब क्या, so now we will do one question which is based on this analytic function। एक क्वेश्चन करते हैं जो आया है आपका मई 2019 में, 5 मार्क के लिए पूछा गया था। फर्स्ट सी क्वेश्चन था आपका मई 2019, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी, और 5 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में भी। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस 2ixy इज एनालिटिक। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप। अगर मुझे कोई फंक्शन एनालिटिक प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे सी आर इक्वेशन इस पर सेटिस्फाई करानी है। ओके, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे आइडेंटिफाई करना होगा क्या है मेरा रियल पार्ट और क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ओके, बट इमेजिनरी पार्ट में ये आई नहीं आएगा, तो मतलब आपका u क्या हो गया x² माइनस y²। सिमिलरली आपका v क्या हो जाएगा 2xy। ओके, क्योंकि लिखते ऐसे हैं u प्लस आई वी और इसको कंपेयर करते। सो u क्या हो गया x² माइनस y² और v जो हो गया वो 2xy। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो एनालिटिक के लिए डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब यू एक्स पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो x का डिफ्रेंसिएशन जहाँ पे y को कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट मतलब आप कुछ भी सोच लो, 2 है 3 है, उसका जैसे डिफ्रेंसिएशन करते हो वैसे ही y का करना है। सो यहाँ पे इसका क्या आएगा 2x आएगा और माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई, अभी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 माइनस 2y। ओके, वैसे ही हम लोग वी एक्स निकालेंगे तो वी एक्स क्या आ जाएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2y और डेल एक्स बाई डेल एक्स मतलब 1। वैसे ही वी वाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू चेक कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स विच इज इक्वल टू वी वाई। ओके, यू एक्स का मतलब हो गया 2x, वी वाई को देखो क्या आ रहा है वी वाई, ये भी आ रहा है 2x आ रहा है बराबर। तो पहला कंडीशन जो है वो मेरा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है यू वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। सो यू वाई मतलब आ गया माइनस ऑफ 2y माइनस वी एक्स। ओके, वी एक्स कितना है 2y, दोनों बराबर है, यस बोथ आर इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का आता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड को एनालिटिक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, यू और वी को सेपरेट, फिर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई निकालना है और फिर देखना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है देखो। सेकेंड टाइप क्वेश्चन जो है वो ऐसा बनता है कि आपको दे रखा है फंक्शन एनालिटिक है, मतलब इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड नाउ दे आर आस्किंग फाइंड कांस्टेंट
ए बी सी डी, जो भी ए बी सी डी ई जितने भी देने हैं उनको वो कांस्टेंट वो लोग देते। ओके, आपको उन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे 5 मार्क का, 4 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो एक कांस्टेंट की वैल्यू पे मार्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो पहला चीज़ क्या हो गया, इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, मतलब आपको तो ये डायरेक्टली दे रखा है कि फंक्शन एनालिटिक है। तो एनालिटिक है मतलब क्या, एनालिटिक है मतलब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद की बात ये होगी कि आपको सारे कांस्टेंट ए बी सी जो भी दे रखे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन कि क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है दिसंबर 2019 का, जो आपको आया था फर्स्ट बी। ओके, मतलब मैं प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के हैं, वो क्वेश्चन पेपर लिए, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मतलब आपको u भी दे रखा है, v भी दे रखा है और दे रखा है f ऑफ z जो है वो एनालिटिक है। ओके, अभी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है कौन से हैं, a b c d, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सिंस f ऑफ z इज एनालिटिक, इसका मतलब ux इज इक्वल टू वी वाई होगा एंड यू वाई विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स होगा। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ओके, ये हो गया मेरा रियल पार्ट जिसको मैं u बोल रही हूँ। ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया v, और वो हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, यू एक्स, क्योंकि इक्वल करने के लिए मुझे पहले फाइंड आउट करना होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो वो क्या आएगा, 2x प्लस ए वाई प्लस 0। देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ए वाई कॉन्स्टेंट है तो उसका बाहर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन 1, और ये तो पूरा ही कॉन्स्टेंट है बिकॉज वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या आ गया 0। सिमिलरली यू वाई फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 2by। ओके, वैसे ही वी एक्स करेंगे तो वी एक्स आ जाएगा 2cx प्लस डी वाई प्लस 0, एंड वी वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस डी एक्स प्लस 2y। ओके, क्योंकि y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का 2y, इसका क्या आ जाएगा dx, इसका आ जाएगा 0। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। लेट्स सी, चलो कैसे करते हैं। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो यू एक्स जहाँ पे भी है 2x प्लस ए वाई विच इज़ इक्वल टू वी वाई, मतलब डी एक्स प्लस 2y। तो यहाँ से कांस्टेंट मिलने चाहिए बाय कंपैरिजन मेथड। सो x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रही हूँ तो d मेरा 2 आ गया और a भी मेरा 2 आ गया। ओके, और यहाँ पे देखो u y विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, सो ए एक्स प्लस 2by माइनस 2cx प्लस डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस 2by, माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा आपसे डी वाई। ओके, हमेशा ऐसे ही करना, माइनस को पहले मल्टीप्लाई करना फिर कंपेयर करना, नहीं तो d इज इक्वल टू 2 भी हो जाता है वो। सो नाउ कंपेयर, सो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2c एंड 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ d। अभी हमको a का वैल्यू पता है 2 है तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे d का वैल्यू पता है तो यहाँ पे भी -2। तो इससे मेरा c क्या आ गया, c इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -1। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फाइंड कांस्टेंट ABCD, और जहाँ पे आपको दे रखा है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। ओके, आपको देखना है तो ये क्वेश्चन एक साथ हम देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले एफ ऑफ जेड एनालिटिक दे रखा था, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, सिंस फंक्शन इज एनालिटिक इसलिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है एंड हेंस दिस कांस्टेंट। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सी थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में क्या बनते हैं।
Now third category of question where we have to find टाइप 3. ओके, और टाइप 3 में क्या पूछते हैं, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, और यहाँ पे चार कंडीशन है कि अगर आपको u दिया हो, v दिया हो, u प्लस वी और u माइनस वी. ओके, इस तरह से आपको कुछ भी दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जेड. ओके, सो क्या हो गया, तीन चीज़ें हो गई. फर्स्ट, एफ ऑफ जेड एनालिटिक दे रखा है, इसमें से कोई एक चीज़ आपको दे रखी होगी. ओके, 1 2 3 4, इसमें से कोई आपको एक पेयर दे रखा होगा, या तो आपको u दे रखा होगा या v, या u प्लस वी, u माइनस वी, और आपको एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है. ओके, तो मैं टाइप 3 का फर्स्ट टाइप लेती हूँ वेयर u इज़ गिवन, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है. बहुत सिंपल सा है ये, आपका एक ही सी आर इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देती है. फाइंड एफ ऑफ जेड, मतलब एफ ऑफ जेड एनालिटिक दे रखा है पर क्या है वो नहीं दे रखा है, आपको वो एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है. कई बार उसी से बोलेंगे वी फाइंड आउट करो, पर हम लोग पहले ये कैटेगरी देखते हैं. ओके, तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम स्टेप डिस्कस करते हैं. पहला स्टेप कि अगर आपको यू जो है वो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यू एक्स और यू वाई फाइंड आउट करना है. ओके, आपको u दे रखा है तो आपको यू एक्स और यू वाई फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 जो है वो ये है, देखो एफ ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, u प्लस आई वी, आपको पता है. तो एफ डैश ऑफ जेड अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स. ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में करने थी, क्या आ गया, यू एक्स प्लस आई वी एक्स. पर मुझे क्या दे रखा है, मुझे तो सिर्फ u दे रखा है, तो मैं यहाँ पे सी आर इक्वेशन लिखती हूँ. ओके, क्यों लिख सकते हैं सी आर इक्वेशन, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक दे रखा है इसलिए. तो सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, इसीलिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब यू एक्स वी वाई के और यू वाई माइनस ऑफ वी एक्स के. तो ये जो वी एक्स है उसको मुझे यू वाई में बदलना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वी एक्स जो है वो माइनस ऑफ यू वाई. ओके, तो वी ये आ जाएगा माइनस ऑफ यू वाई. नाउ यू कैन सी, अभी क्या हो गया, पूरा जो फंक्शन है जो एफ डैश ऑफ जेड है वो मेरा किस में बदल गया, u में चेंज हो गया. देख सकते हो आप, यू एक्स और यू वाई. ओके, तो अगर आपको u दे रखा है तो यहाँ से यू एक्स निकालो, यहाँ से यू वाई आप पुट कर सकते हैं. इसके बाद क्या आप अप्लाई करेंगे, मिलने थॉमसन मैथड. मिलने थॉमसन मेथड क्या होगा, x को z रखना है, y को 0 रखना है. बहुत ही सिंपल, जहाँ पे भी जो भी टर्म है आप x को रख दो z, y को रख दो 0. तो इससे क्या होगा, जो आपका f डैश ऑफ z है वो अब पूरा क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ z में बदल जाएगा. और ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड. सो आपको जो भी आपका f ऑफ z है वो मिल जाएगा. ओके, तो ये आपका हो गया वर्किंग स्टेप, और इसी स्टेप पे चल के आपका जो भी u दे रखा है उसके बाद आप f ऑफ z जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. वंस अगेन, u दे रखा है तो u x और u y निकाल देंगे पहले. फिर स्टेप नंबर 3 आपको एज इट इज़ लिखना है एग्जाम में. ओके, f ऑफ z u प्लस आई वी होता है, मैंने डैश लगाया मतलब डिफ्रेंसिएशन किया, तो u x प्लस आई वी एक्स, और फिर v x को चेंज करने के लिए सी आर इक्वेशन की हेल्प ली और यहाँ पे उसको यू वाई कर दिया. उसके बाद x को z, y को 0, तो क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स z में बदल जाएगी और फिर इंटीग्रेट करना. ओके, सो लेट्स सी वन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा. फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड, इस तरह से क्वेश्चन आता है. फाइंड एनालिटिक फंक्शन f of z whose real part is x cube minus 3x square y
सॉरी -3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 2x प्लस 1। ओके, x³ माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 2x प्लस 1। ओके, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है पर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेट्स सी। तो ये मेरा u दे रखा है और दे क्या रखा है, फाइंड फंक्शन एनालिटिक एफ ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज दिस। ओके, तो दे रखा है एनालिटिक भी है और ये रियल पार्ट है। ओके, तो मैंने इसको u से कर दिया। नाउ यू एक्स क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप खुद करें और मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप चेक करें यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। सो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस 2। ओके, कांस्टेंट का 0, ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी 0, y² कांस्टेंट है बाहर आ गया। ओके, वैसे ही यू वाई, तो यू वाई क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे तो हर स्टेप के नीचे आएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने किसका किया है, क्रॉस चेक करने में आपको इजी हो जाएगा। ओके, 6xy प्लस 0 माइनस 6y प्लस 0 प्लस 0। ओके, तो ये मेरा हो गया यू वाई। तो अच्छे से लिख लें तो यू एक्स जो है वो हो जाएगा 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस 2 एंड यू वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 6xy माइनस 6y। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, एफ ऑफ जेड लिखना है। ओके, स्टेप नंबर 3, एफ ऑफ जेड इज़ u प्लस आई वी। सो एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। सिंस एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, एज इट इज़ आप ऐसा ही लिखते जाएं क्योंकि आपको हर चीज़ का रीज़न देना ज़रूरी है। तो एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, इसीलिए यू एक्स जो है वो वी वाई के बराबर होता है एंड यू वाई जो है वो माइनस ऑफ वी एक्स। मुझे वी एक्स चाहिए तो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा माइनस ऑफ यू वाई। ओके, ये इसका रीज़न है, मैंने यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में दे दिया। नाउ अभी यहाँ पे यू एक्स और यू वाई का वैल्यू पुट करना है। तो यू एक्स का वैल्यू, आई यूज ब्लैक पेन। ओके, सो यू एक्स का वैल्यू इज 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस 2 माइनस। ओके, ये मैंने पूरा यू एक्स लिख दिया। माइनस रहता है तो आप ब्रैकेट लगाएं क्योंकि मिस्टेक कम होगा, नहीं बहुत हो जाता है। ठीक है, मिलने थॉमसन मैथड। ओके, एंड मिलने थॉमसन मैथड इज़ वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू, एक्स को पुट करना है z और y को पुट करना है 0। ओके, तो काफ़ी टर्म्स हैं जो आपकी कट जाएंगी। x को पुट करना है z, y को 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। x को पुट करना है z, इसको क्या, ये तो एज इट इज़ आएगा। x को पुट करना है z, y को 0, तो i के साथ जो भी है वो सब 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह y है। ओके, सो एफ डैश ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 3z² प्लस 6z प्लस 2। ओके, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। सो इस दोनों का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dz। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ z, और ये क्या आ जाएगा z³ डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6z² डिवाइडेड बाई 2। आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं लिख लेती हूँ ये ऐसा। z² का इंटीग्रेट z³ डिवाइडेड बाई 3, इसका आ जाएगा z² डिवाइडेड बाई 2 और इसका आ जाएगा सिर्फ z। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा z³ प्लस 3z² प्लस 2z प्लस कांस्टेंट c। अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट वेयर v इज़ गिवन। ओके, मतलब टाइप 3 ही था जहाँ पे ऐसा है कि f ऑफ z एनालिटिक दिया हुआ है और आपको v दिया हुआ है। ओके,
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सेम मेथड है। उसमें आपको स्टेप नंबर 1 v दे रखा है तो आपको vx और vy फाइंड आउट करना है। ये आपका हो जाएगा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में आपको वही एफ ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो यहाँ पे यू एक्स प्लस आई वी एक्स एफ डैश ऑफ जेड, ओके। पर यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको v दे रखा है तो इसको v में बदलना होगा। फिर से हम लोग सी आर इक्वेशन की हेल्प लेंगे, दैट इज़ यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ओके। सी आर इक्वेशन का हेल्प क्यों लेंगे, बिकॉज फंक्शन इज एनालिटिक, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। सो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे वी वाई प्लस आई वी एक्स। आपका जो भी वी वाई आया है वी एक्स यहाँ पे लिख लो, और देन व्हाट यू हैव टू डू, मिलने थॉमसन मेथड, ओके। स्टेप 3 मिलने थॉमसन मेथड, मतलब x को z, y को 0। and the last step, step number 4 will be f dash z। अभी जो भी आपका फंक्शन ऑफ z है, या फिर आप इसे लिखो इन टर्म्स ऑफ z है, तो आपको इंटीग्रेट करना है, ओके। तो इक्वेशन है जो मैं आपको देती हूँ, आप ट्राई करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x साइन 2y, ओके। आपको इसका एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है और फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखना है व्हाट इज़ योर आंसर, ओके। आपको v ये दे रखा है और दे रखा है फंक्शन एनालिटिक है, और आपको इसके अकॉर्डिंग सेम जैसा आपने u के लिए किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपको कुछ भी डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसका जो आंसर है कि एफ ऑफ जेड क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको समझ में आया है तो, ओके। सो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, so the next point is f of z is analytic and u plus v is given, okay। जब आपको u plus v दे रखा है, फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, आप कैसे फाइंड करेंगे। जब आपको u दे रखा था तो आपने क्या किया, सारे टर्म्स को u में बदल दिया। जब आपको v में दे रखा था तो आपने क्या किया, सी आर इक्वेशन का यूज़ करके सबको v में चेंज कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव गिवन u plus v, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1 हम लोग पहले सोल्यूशन का स्टेप लिखते हैं और फिर इक्वेशन उस पर करते हैं, ओके। एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, आपको u प्लस वी दे रखा है, उसको आप असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे, पहले बेसिक मैं आपको बताती हूँ कैसे असाइन होता है ये। तो स्टेप नंबर 1 में क्या, सी देखो एफ ऑफ जेड क्या है, वो होता है u प्लस आई वी, ओके। अगर मैं आई एफ ऑफ जेड करती हूँ, मतलब आई का मल्टीप्लाई करती हूँ इन द सेम इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, आई यू हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर वी, ठीक है। आई स्क्वायर क्या है, -1, तो ये हो जाएगा आई यू माइनस वी, ये हो गया मेरा आई एफ ऑफ जेड। नाउ यू सी ओनली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। अगर हाईलाइट करके दिखाऊं तो अभी हम ये वाली और ये वाली इक्वेशन को देख रहे हैं, ओके। सो नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड बनेगा। एफ ऑफ जेड दोनों में है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड, ओके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा u प्लस आई वी प्लस आई यू माइनस वी, ओके। नाउ रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, तो u माइनस वी, और यहाँ पे आ जाएगा u प्लस वी, ओके। ये तो नाउ अगर हमको u प्लस वी दे रखा होता है तो हम बोलते हैं इस इक्वेशन का मुझे इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। अगर u माइनस वी दे रखा है तो हम बोलते हैं इस इक्वेशन का मुझे रियल पार्ट। कौन सी इक्वेशन, 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड। सो आपका पहला काम ये है कि आप ये पूरा की पूरा, ये जितने भी स्टेप्स लिखे हैं ये आप डायरेक्टली लिखें, और अभी इसको मैं लिखती हूँ कैपिटल U और इसको मैं लिखती हूँ कैपिटल V, और इस क्वेश्चन को आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली दोनों पार्ट किए, मतलब u इज गिवन एंड v इज गिवन, वी विल डू सेम क्वेश्चन, ओके।
तो u प्लस वी जैसे दे रखा है तो मैं इसको बोलूँगी मुझे इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है तो मैं बोलूँगी रियल पार्ट दे रखा है, और इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। ओके, तो अगर यही क्वेश्चन है टाइप 3 का 3 जहाँ पे u प्लस वी है, तो मेरा स्टेप नंबर 2 क्या बन जाएगा, 1 मिनट, तो मेरा स्टेप नंबर 2 बन जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट गिवन। ओके, कौन सी इक्वेशन का, 1 + i एफ ऑफ जेड का इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। अभी इमेजिनरी पार्ट दे रखा है तो आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 जैसे सेम वी एक्स निकालेंगे, वी वाई निकालेंगे, और ये भी सी आर इक्वेशन वैसे ही सेटिस्फाई करेगा, आपको वैसा ही अज्यूम करना है कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, बस आगे आपका क्या लगा है, 1 + i, देन इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, तो वी एक्स वी वाई निकाला। देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सिंस वी नो दैट 1 + i एफ ऑफ जेड ये हो जाता है u प्लस आई वी के, तो यहाँ पे 1 + i एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, u एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके, और फिर इसको सी आर इक्वेशन से बदल देंगे तो u एक्स विच इज इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे वी वाई प्लस आई वी एक्स। ओके, एंड उसके बाद आपका जो भी मिलने थॉमसन मेथड है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, मतलब x को z, y को 0, और उसके बाद आपका स्टेप नंबर 6 जो है क्या करना है, इंटीग्रेट। ओके, तो हमने एक स्टेप ज़रूर बढ़ाया इसके लिए, बट इस क्वेश्चन को सेम कन्वर्ट किया जो आपने प्रीवियसली किया। तो अगर आप कोई भी एक मेथड आप सीख लेते हैं या लर्न कर लेते हैं तो आपको ये ईजी हो जाएगा। ओके, आई विल डू वन क्वेश्चन, u प्लस वी का एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, u माइनस वी का आपको देती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर मुझे लिख सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया, आई विल अगेन डू द सेम क्वेश्चन जो भी आपको नहीं समझ में आता है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन करते हैं। u माइनस वी जो है वो आपको दे रखा है x³ माइनस 3x² माइनस 3xy² माइनस y³, ये आपको दे रखा है u माइनस वी। ओके, और आपको इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जेड। ओके, find f of z. Your question will be what? If f of z is analytic and u minus v will be this, find f of z. Okay, तो solution लिखते हैं, ये मेरा question हो गया solution. So first thing what I have to write, f of z is equal to u plus iv z which is equal to iu माइनस वी, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि आई का स्क्वायर जो होता है वो -1, मैंने आपको ऊपर बताया भी है। सो 1 + आई क्यों नहीं बन रहा है, 1 + i एफ ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ओके, तो मुझे क्या दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है, इसका मतलब मुझे रियल पार्ट दे रखा है। ओके, so 1 + i f of z which is equal to, now I assign as a capital U and capital V. Okay, then 1 + i f of z which is equal to ux plus i vx. Okay, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं साइड में कि आपने कैपिटल U किसको बोला है, u माइनस वी को, और कैपिटल V किसको बोला है, u प्लस वी को। ओके, यू एक्स प्लस आई वी एक्स, क्योंकि रियल पार्ट दे रखा है तो सबको रियल पार्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई यू वाई विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स माइनस आई यू वाई एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश ऑफ जेड। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन होगा। ओके, नाउ ये जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको u माइनस वी, इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो मैं एक बार इसको वापस लिख लेती हूँ, u माइनस वी जिसको मैं कैपिटल U भी बोल रही हूँ, और वो है x³ माइनस 3x² माइनस 3xy² माइनस y³। ओके, नाउ
इसका डिफ्रेंसिएशन, तो यू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 6xy माइनस 3y², क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है और यहाँ पे हो जाएगा 0, एंड यू वाई, सो यू वाई ये हो जाएगा 0 माइनस 3x² माइनस 6xy माइनस 3y²। ओके, तो ये मेरा यू एक्स हो गया, यू वाई हो गया। नाउ आई हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन एफ डैश ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू यू एक्स माइनस आई यू वाई। आप इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन। ओके, देन यू एक्स का वैल्यू लिखो 3x² माइनस 6xy माइनस 3y² माइनस आई माइनस 3x² माइनस 6xy माइनस 3y²। ओके, नाउ मिलने थॉमसन मैथड, और मिलने थॉमसन मैथड क्या है, x इज इक्वल टू x is equal to z, y is equal to 0। ओके, सो x is equal to z, तो ये हो जाएगा 3z², ये हो जाएगा 0, 0 माइनस i, ये हो जाएगा माइनस 3z²। ओके, तो 3z² कॉमन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस i, तो ये 1 प्लस i से 1 प्लस i आपका i है, ये 1 प्लस i से आपका ये 1 प्लस i कैंसिल, और एफ डैश ऑफ z क्या आ गया 3z²। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेट। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन z² dz, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, सो एफ ऑफ z विच इज़ इक्वल टू z³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ओके, तो ये आपका हो गया एफ ऑफ z। सिमिलरली आपको, अगर ये तो मैंने आपके लिए किया u माइनस वी के लिए, अगर आपको u प्लस वी मतलब टाइप 4, तो सेम चीज़ करनी है आपको, u प्लस वी के लिए भी आपको सेम टास्क करना है। और इक्वेशन मैं आपको देती हूँ जो आपको सॉल्व करना चाहिए, आप इसको सॉल्व करके देखो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप लिखिए। क्वेश्चन है u प्लस वी विच इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x² y²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आप करके देखिए। और एफ ऑफ जेड इसका क्या आता है, फाइंड एफ ऑफ जेड। ओके, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। ओके, इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड वेयर u प्लस वी इज दिस। ओके, तो इससे आप एफ ऑफ जेड का क्या वैल्यू आता है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क, वी विल सॉल्व टुगेदर। ओके, सो ये आपका हो गया टाइप 3। और अभी तक हमने क्या टाइप देखा, तो टाइप 1 में देखा कि जब सिर्फ एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप 2 में देखा कि एनालिटिक दे रखा है तो आपको ABCD फाइंड आउट करने हैं। टाइप 3 में देखा कि या तो u दे रखा है v, u प्लस वी, u माइनस वी, इस तरह का है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर टाइप 4। ओके, तो मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टाइप 4, 1 मिनट। ओके, एंड टाइप 4 में क्या है, अगर आपको दे रखा है हार्मोनिक, ये टर्म आपको आता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं आधा चैप्टर पढ़ते हैं, हार्मोनिक तक मैंने नहीं पढ़ा है, बट ये कुछ नहीं है, उससे ही कोरिलेटेड है। मैं आपको बताती हूँ हार्मोनिक फंक्शन को भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ के जाना है, आपको कुछ भी ऑप्शन में नहीं रखना है, क्योंकि सब कुछ कोरिलेटेड। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, ये सारे टाइप्स लिख के खाली, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो टाइप 4 क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। अभी प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज हार्मोनिक, ऐसा अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज हार्मोनिक। हार्मोनिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को ज़ीरो प्रूव करना है। जैसे हम बोलते हैं एनालिटिक के लिए आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, वैसे ही हार्मोनिक के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर आपको v दे रखा है तो v x x प्लस v y y विच इज़ इक्वल टू 0। ओके,
तो हार्मोनिक फंक्शन u का है तो सिर्फ u का निकालना है, v का है तो v का निकालना है। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, u एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई विच इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है। u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स u वाई वाई और v का फिर x और y के रिस्पेक्ट में, और ये 0 आता है। ये होती है हार्मोनिक कंडीशन। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, मैं थियरम पे फिर भी ज़्यादा नहीं जाके पर आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल एंड इमेजिनरी, दोनों ही रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, हार्मोनिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब ये हार्मोनिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और अगर आपने हार्मोनिक कंडीशन प्रूफ कर दी तो आप ये बोलोगे कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो ये एक रिलेशन है एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक का, इसीलिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखे होते हैं, शो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई हार्मोनिक कंडीशन, या जिसको लैप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना, लैप्लास फंक्शन नहीं है ये, लैप्लास इक्वेशन। ओके, तो शो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, तो शो दैट क्या है, शो दैट कोई भी दे रखा आपको, सपोज यू दे रखा है तो यू सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। ओके, तो पहले आप ये करोगे क्या, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को 0 प्रूफ कर दोगे तो आपका हो गया कि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, फाइंड इट्स एनालिटिक फंक्शन। तो फाइंड इस करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन मतलब आपको u दे रखा है और f ऑफ z आपको निकालना है। ये तो आपने पहले ही किया है, तो नया आपने कुछ नहीं किया, वही जो पुराना वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन बन के आ गया। एंड दूसरा दे रखा है फाइंड इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अगर ऐसा दे रखा है कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट में क्या हुआ, अगर u दे रखा है तो v फाइंड करना है और v दे रखा है तो u फाइंड करना है। मतलब आपका u का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो क्या है, v। ओके, और v का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो u। तो मतलब आपको फंक्शन में u दे रखा है, वो बोल रहा है कि आपको v फाइंड आउट करो। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, शो दैट इट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, तो इसका मतलब आपको यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई 0 करना है। ओके, फाइंड दिस एनालिटिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड निकालना है, एंड करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब वी निकालना है। अब एफ ऑफ जेड से वी कैसे निकालते हैं, यहाँ तक तो आपने किया है क्वेश्चन, तो इसी की हेल्प से आपको आगे करना है कि जेड को लिख लो एक्स प्लस आई वाई पूरे फंक्शन में, और उसके बाद जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा वो वी होगा, और रियल पार्ट आपका हमेशा गिवन से मैच होना चाहिए, तो ही आपने जो किया है वो सब कुछ सही किया है। ओके, तो रियल पार्ट उससे मैच होना चाहिए और जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो आपका आंसर वी हो जाएगा। ओके, तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट का डेफिनेशन है, लैप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये मेरा हो गया टाइप 4। ओके, तो टाइप 4 पे क्वेश्चन लेते हैं। So this question on type 4, if v is equal to 3x square y plus 6xy minus y cube, show that v is harmonic and find its हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, तो आपको v दे रखा है, पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि v हार्मोनिक है। ओके, तो कंडीशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन क्या हो जाएगा, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई 0 होता है, ये होता है हार्मोनिक कंडीशन का। तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है तो मुझे ये कंडीशन प्रूफ करनी है। ओके,
तो v इज इक्वल टू 3x² y प्लस 6xy माइनस वाई क्यूब। तो vx पहले x निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 6xy प्लस 6y और वाई क्यूब का हो जाएगा 0। vx फिर से विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो y तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6y और ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0। ओके, सिमिलरली v वापस लिख लेती हूँ, 3x² प्लस 6xy माइनस वाई क्यूब। मैंने फिर से इसलिए लिखा क्योंकि वी वाई फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से देख के मिस्टेक ना हो जाए। सो वी वाई क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे 6x और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे 3y²। ओके, देन वी वाई फिर से y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो पूरा x का फंक्शन है 0, ये भी पूरा x का फंक्शन है 0 और यहाँ पे आ जाएगा -6y। ओके, तो क्या ये हार्मोनिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? मतलब vxx और vyy को ऐड करेंगे तो ये 0 आना चाहिए। आ रहा है? यस, 6y माइनस 6y 0। ओके, तो आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरा v क्या है? v इज़ हार्मोनिक। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। और अगर हार्मोनिक है तो मैंने बोला ना एनालिटिक फंक्शन होता है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इट इज़ करस्पॉन्डिंग जो भी इसका एनालिटिक फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ जेड जो आपको फाइंड करना है। तो नाउ सेकेंड स्टेप क्या हो गया? टू फाइंड एफ ऑफ जेड। ओके, और एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए अगेन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एफ डैश ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, और इसको v में बदलना पड़ेगा, तो सी आर इक्वेशन से यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी वी वाई प्लस आई वी एक्स। और आपने वी एक्स और वी वाई जो है वो पहले से फाइंड आउट कर रखे, क्योंकि हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए एक बार डिफ्रेंसिएशन किया ही था। ओके, सो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। सो एफ डैश ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू वी वाई, तो वी वाई का क्या आ जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 3y², और यहाँ पे बी एक्स का क्या आ जाएगा 6xy प्लस 6y। ओके, एक्स को देन क्या हो जाएगा मिलने थॉम्सन मेथड, एक्स को z y को 0। ओके, मिलने थॉम्सन मेथड, मिलने थॉम्सन मेथड क्या है? एक्स को z, उससे पूरा जो फंक्शन है वो आपका z की टर्म में चेंज हो जाता है। तो एक्स को z ये 0 हो जाएगा प्लस आई ये पूरा 0 हो जाएगा। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले किया था, एफ डैश ऑफ जेड, और यहाँ पे जो आ गया वो आ गया z³ प्लस 3z² और प्लस सी। एफ ऑफ जेड है क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया ना, सो एफ ऑफ जेड। सो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन ये हो गया। अभी आपको पूछा है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? यू फाइंड, रियल पार्ट फाइंड करना है। ओके, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या, इसको z को आपको लिखना है x प्लस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई क्यूब प्लस 3x प्लस आई वाई स्क्वेयर, और c कोई कांस्टेंट है, आप उसको कांस्टेंट ही रहने दो। ओके, तो इसका क्यूब ओपन करना है, अरे यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर ओपन करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। जो भी आपका रियल पार्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे और जो भी आपका रियल पार्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ फोर्थ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड हार्मोनिक और लैप्लास इक्वेशन। ओके, जहाँ पे आपको ये टर्म दिखेगा कि फाइंड इज हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, तो ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। एंड नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, जिसको मैं लिखती हूँ टाइप 5। ओके, और टाइप 5 है ऑर्थोगोनल। ओके,
तो टाइप 5 में आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री या ऑर्थोगोनल फंक्शन इस तरह का आपको दे रखा होता है। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, और आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है हमेशा। ओके, सो ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो ऑर्थोगोनल। और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम लोग बोलते हैं यू और वी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ऑर्थोगोनल है। तो अगर ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ओके, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है जो भी आपको दे रखा है, जो भी आपको मैंने एक लिखा है, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप उसको यू अज्यूम कर लो। ओके, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड करना है। वी फाइंड आउट करने के लिए आपका पहला स्टेप क्या है? आपका पहला स्टेप ये है कि आप एफ डैश ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, और फिर जेड को एक्स प्लस आई वाई रखेंगे। तो आपका ये सेम हो गया, यू इज़ गिवन फाइंड एफ ऑफ जेड, यहाँ तक आपका सेम किस्सा है। और उसके बाद आपको जेड को एक्स प्लस आई वाई रख के और आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये होता है ऑर्थोगोनल फंक्शन या ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व। जो भी है कि जो कर्व है जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑर्थोगोनल कर्व। ओके, मतलब 90 डिग्री पे जो एक दूसरे को कट करते हैं वो हो गया ऑर्थोगोनल कर्व। तो अगर आपको इस तरह से कुछ दे रखा है तो आपको यही काम करना है। यू दे रखा है, आप एफ ऑफ जेड करेंगे तो भी आपका आधा क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आप जेड को एक्स प्लस आई वाई लिख लो, उसको थोड़ा सा जो भी स्क्वायर आ रहा है तो क्यूब आ रहा है उसको ओपन करो ब्रैकेट को और उसको सॉल्व करो। तो इस तरह से आपका ऑर्थोगोनल कब हो जाएगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स डिस्कस किए आज। ओके, पहला पॉइंट ये था शो दैट एफ ऑफ जेड एनालिटिक। ओके, दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वो किया था कि फाइंड कांस्टेंट। ओके, फाइंड कांस्टेंट मतलब आपका जो भी ABCD है और यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ओके, तीसरा पॉइंट जब डिस्कस किया था तो तीसरा पॉइंट था एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, और आपको यहाँ पे फिर 3 कंडीशन है कि u इज़ गिवन, v पर करते एक ही तरह से हैं इस सम को, u प्लस वी एंड u माइनस। ओके, एंड फोर्थ जो था वो प्रूव दैट v या फिर u कुछ भी हार्मोनिक एंड फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट जो था जो अभी मैंने समझाया दैट इज ऑर्थोगोनल। ओके, इसमें भी ऐसा ही है, आपको u दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड v। यहाँ भी यही है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट में u दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड। सो दिस इज चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद हर ब्रांच में ये क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और अगर आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन, जैसे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ थियरम्स या फिर आपको जितने भी पॉइंट्स थे उसका आइडिया दिया, बट आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप पास्ट ईयर के किसी भी ब्रांच के कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, उसके क्वेश्चन लीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, और फिर उसका सोल्यूशन चेक करिए कि आप यू आर डूइंग राइट और नॉट। ओके, तो ये पूरा चैप्टर हो गया। कुछ एक वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, एफ ऑफ जेड बार इज़ एनालिटिक, तो वो आप कुछ क्वेश्चन 4-5 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको भी आप देख सकते हैं, बट आपका ऑलमोस्ट 99% जो चैप्टर है वो कवर कर दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड इस फ्रूटफुल तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको करने को, इफ़ यू आर डूइंग विथ मी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखें कि आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। और भी कुछ आप चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँगी कि वो लास्ट मिनट में उस चैप्टर का कैसे पढ़ा जाए। ओके, समरी ऑफ द चैप्टर। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, थैंक यू।